यही है अखंड भारत। अब चंद्रगुप्त मौर्य आया और सिकंदर के सेनापति को भी हरा दिया और कहा कि तोरो बेटी से ब्याह कर दो। कि धनानंद की बेटी को फंसा लिया और सारा राज का बात बता दी। पाकिस्तान जीत चुके हो और अफगानिस्तान तुम जीत ही चुके हो, ये हमको दहेज में दे दो। तब बना था अखंड भारत। तो सिकंदर की जब मृत्यु हुई ना तो इसका सेनापति फिर लौट के आया। अब उस समय बाढ़ के समय में नहीं आया ना, अब बाढ़ और से मतलब नहीं, अब हम मारेंगे किसको? धनानंद। सर तो बिहार के लोगों का तो पाकिस्तान वाला स्वागत करेगा सब। हाँ जीजा बोलता है सर। मेसोपोटामिया की सभ्यता को नष्ट किसने किया? सिकंदर। सिकंदर यहां से नष्ट करते हुए आया, फिर ईरान की सभ्यता को नष्ट किया, फारस को, फिर यहाँ पे राजा पोरस को हराया, फिर यहाँ पे एंट्री किया। अब भारत में एंट्री करना चाहता था कौन? सिकंदर। लेकिन यहाँ पे ना ब्यास नदी में बाढ़ आया हुआ था, भयानक बाढ़ आया था। और बाढ़ आ जाता है इधर तो 2-3 महीना तो ऐसे डिस्टर्ब कर देता है। और वो लड़ते हुए आया था सिकंदर यहाँ से, इसलिए उसकी सेना थक चुकी थी कि अब भाई साहब कितना लड़ेंगे हम। मेसोपोटामिया की सभ्यता नाश दिए, फारस की सभ्यता नाश दिए, फिर इधर अफगानिस्तान में आए। अफगानिस्तान में आया ना तो उसको 3 साल लग गया अफगानिस्तान वालों से लड़ने में। अफगानिस्तान वालों को लड़ना ही बहुत मुश्किल है, असंभव। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर कहा जाता है, जो यहां आता है वो बर्बाद होके जाता है। सिकंदर 3 साल लगा, नहीं लड़ पाया। सिकंदर की मम्मी ने सिकंदर को डांटा था कि तुम्हें एक जगह तुमसे कब्जा नहीं हो रहा है। तो ऐसा इतिहासकारों ने ऐसा कहा कि उसने अफगानिस्तान की एक मिट्टी उठाया और उसको भेजवाया अपने घर में, और माता जिससे कहा कि इसको मोहल्ले में छिड़कवा देना। तो अफगानिस्तान की मिट्टी लेके उसने अपने मोहल्ले में छिड़काया सिकंदर की माता ने। तो उसके मोहल्ले में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। मटिया छिड़कने के बाद डेली लड़ाई होने लगा। अब इतिहासकारों ने ही लिखा है, उस समय कौन जाता है, जो लिखा है आदमी बता रहा है उसको, मतलब भाग्य से मजदूर उधर वहां गया, भाग्य से कहा गोली चला रहा है। यहां से इराक सिकंदर गया, अफगानिस्तान पार करके फिर कहां आया? भारत। भारत में पंजाब जीत लिया, राजा पोरस को क्या कर दिया? हरा दिया। पंजाब के बाद जब इधर आ रहा था तो ब्यास नदी पार नहीं कर पाया। और यहां धनानंद था। कौन था? धनानंद। धनानंद दारू पी के सो रहा था। धनानंद दारू पी के सो रहा था। तो चाणक्य आए, कहे कि दारू छोड़िए, तो सिकंदर यहाँ दहलीज पे आ गया है, आप सेना लेके रेडी रहिए। तू भगा दिया उसको, लात मार के भगा दे, भाग यहाँ से, हमको आता है सिखाने, हमारे पास इतनी बड़ी विशाल सेना है, सिकंदर आ ही नहीं सकता है। वो तो प्राकृतिक कारण था कि सिकंदर लौट गया बाढ़ के वजह से। और उसकी सेना इतनी दूरी आएंगे तो थक नहीं जाएंगे जी। लड़ते 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 थक गई थी सेना, सेना भी वापस लौट गई। और यहाँ धनानंद जो था उसने किसकी बेइज्जती किया था? चाणक्य का। तो सिकंदर यहां से लौटा, और जब सिकंदर लौट रहा था तो यहीं पे सिकंदर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सिकंदर लौट रहा था तो सिकंदर की मृत्यु कहां हुई है? बेबीलोन में। कहां हुई है? बेबीलोन। लेकिन सिकंदर का सेनापति लौटना नहीं चाहता था। तो सिकंदर की जब मृत्यु हुई ना तो इसका सेनापति फिर लौट के आया। सेनापति फिर लौट के आया। अब उस समय बाढ़ के समय में नहीं आया ना, अब बाढ़ और से मतलब नहीं, अब हम मारेंगे किसको? धनानंद को। लेकिन धनानंद किससे दुश्मनी ले लिया था? चाणक्य से। चाणक्य से। चाणक्य ने अपना शिष्य तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य इतना खतरनाक निकला कि धनानंद की बेटी को फंसा लिया, दूरधरा को। किकरी बेटी फंसा लिया? धनानंद की। मेहरुनिसा बकलोल का दूरधरा नाम था उसका। क्या नाम था? दूरधरा। और सारा राज का बात बता दी, राज का बात बता दी, सारा राज का बात बता दिया। जाके मार दिया किसको? धनानंद को। और यहाँ राजा कौन बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इधर इस सिकंदर का सेनापति आ रहा है, कह रहा कहाँ है धनानंद? का ससुर जी गई लो। वहां कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य आया और सिकंदर के सेनापति को भी हरा दिया और कहा कि तोरो बेटी से ब्याह कर दो। गजब आदमी था यार, अजीब आदमी था। उधर उसको उसकी बेटी को फंसाया, दूरधरा को, उधर ब्याह किया, कहा ई साम्राज्य मेरा, ये साम्राज्य मेरा। इधर सिकंदर के सेनापति से लुकस को हटाया, इसकी बेटी कार्नेलिया से ब्याह कर दिया। कहा इधर दूरधरा, इधर कार्नेलिया। कहा कि पाकिस्तान जीत चुके हो और अफगानिस्तान तुम जीत ही चुके हो, ये हमको दहेज में दे दो। हो गया, दहेज में दे दो। तब बना था अखंड भारत। यही है अखंड भारत। नहीं समझ में आ गया? अखंड भारत का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य। सोचिए यहाँ पे फंसा कैसे लिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता समझ में आ गया? चलिए अब मेसोपोटामिया के आगे। सर सिकंदर अपनी बेटी को लेके नहीं आया था। सिकंदर अपनी पत्नी को लेके आता था, हेलेन।
वो अपनी पत्नी को, रेक्सोना नाम था उसका, क्या नाम था, रेक्सोना, पत्नी को लेके आता था। जिस राजा को हराता था ना, उससे उसको राखी बनवाता, राखी बन फंस जाई तो राखी बन उसे क्या बनवाता था, राखी बनवाता था। राजा पुरस को हराया तो पुरस से राखी बनवाया और कहा कि देखो अब तो तुम राखी बांध दिए, क्या बांध दिए, राखी बांध दिए, तो ये तुम्हारी बहन हो गई। सिकंदर कहता था तो हम तो जीजा हो गए, अब जीजा की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम हार चुके हो, मेरी सेना में आ जाओ, अगली लड़ाई लड़ते हैं। तो सिकंदर ऐसे लड़ता था। अब धन और अपने चंद्रगुप्त मौर्य का तो कंसेप्ट दूसरा था, बेटी फंसाओ ससुर बनाओ आगे बढ़ो उसका अपना कंसेप्ट अलग था। यही का रहने वाला था कुम्हरार का, एक कुम्हरार है ना, यही का रहने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। ये कोचिंग के पीछे नहर टपिएगा तो बाजार समिति आ जाएगा, बाजार समिति के पीछे रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन टप के उस पर जाइएगा तो कुम्हरार आ जाएगा। वहीं रहता था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। इसी सड़किया पे टहलता था। ये सड़क उसके लिए था, राजा के चलने के लिए, इसलिए उसका नाम था राजपथ, अशोक राजपथ। क्या नाम था, अशोक राजपथ। अशोक राजा था, उसका पोता था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, उसका बेटा अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, अशोक। तो उसने अपने लिए सड़क बनाया था गंगा के किनारे, कहता हम चलेंगे, मरीन ड्राइव मेरा है। बाद में गंगा नदी घसक गया दूर तो मरीन ड्राइव दूर बनाना पड़ा और उस पर अकेले चलता था अशोक राजपथ। अब पूरा उस पर चलता था, आज उस पर ई रिक्शा चलता है। अशोक राजपथ है ना जी। ऑफलाइन वाले लोग आप लोग को पता नहीं होगा, बट इस एरिया का ऑफलाइन वाला कर, ऑनलाइन वाले इस एरिया में सबसे बेस्ट सड़क में आता है ये बड़ी पथ और अशोक राजपथ। दो ही तो सड़कें हैं, एक अब्दुल बारी पथ है, ये वाला जो कोचिंग के जस्ट सामने वाला है ना, ये अब्दुल बारी पथ गांधी मैदान तक जाता है, और एक अशोक राजपथ वो भी गांधी मैदान तक जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब्दुल बारी, तो उसको एक पूरा नाम कौन बोलता है, अब्दुल बारी पथ। बारी पथ बोला जाता है तो बड़ी पथ बोलने लगा, मतलब बड़का सड़क। आगे बढ़ जाए सर। तो बिहार के लोगों का तो पाकिस्तान वाला स्वागत करेगा सब। हाँ जीजा बोलता है सर, नहीं समझे।